हम वार्ता करने जा रहे हैं कि माता जी जो समाधि में गई हैं वो एक्चुअली में किस तरह की समाधि है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ मेन ट्रस्ट के में जो है उनसे पूरा परिचय लेते हैं। तो बाबा जी आपका थोड़ा सा चाहेंगे कि आपका भी परिचय। मैं बाबा महादेव अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर और गुरु माँ परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामली जी का मैं एक साधारण सा शिष्य हूँ। तो जानना चाहेंगे कि जो माँ हमारी समाधि में गई हैं वो लगभग कितने दिन से गई हैं? आज 13वां दिन है। 28 जनवरी 2024 को सुबह 8:33 पर वो समाधि में उन्होंने निर्वीज समाधि को प्राप्त हुई और उन्होंने अपने शरीर को कहा सुरक्षित रखें और वो वापस आएंगे। तो जो समाधि के कितने लगभग समाधि में जो जा रहे हैं हमारे लोग जानना चाह रहे हैं कि जो समाधि में किस तरह की समाधि है और इसमें जिस चरण में माँ है वो कौन सी समाधि में है? जैसे सम धन आधन धात धा धास्वे इति आधारेण संस्कृत व्याकरण के अनुसार इस शब्द की व्याख्या की जाए तो इसका संपूर्णतया अर्थ होता है कि पंच भौतिक स्थूल जगत का त्याग पूर्वक उदासीन जैसी स्थिति, जिसमें मन बुद्धि का निग्रह करके कच्छप की तरह अपने संपूर्ण इंद्रियों को समेट कर योगी परम प्रकाश में रत हो जाता है। इसी का नाम है समाधि। तो जो ये कछुए 300 साल तक पानी में रहते हैं उससे ही लिया गया हमारे वेद सम्मत में इस समाधि को कहा गया है। कच्छप हाँ, मतलब कछुआ ही होता है हाँ, नहीं, कछुए का दो स्थिति, जैसे पानी में रहना एक अलग बात है, लेकिन अपने समस्त अंगों को समेट कर अपने खोल में शांत स्थिति में रहना। ये समाधि लगभग कितने चरण की होती है? कई प्रकार की समाधियां होती हैं। सम प्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि। पतंजलि योग प्रदीप के अनुसार दो प्रकार की समाधियां होती हैं। इसी को सभी समाधि और निर्वीज समाधि भी कहते हैं। इसमें प्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि के किस रूप की समाधि में गई आपके हिसाब से? निर्वीज समाधि में। निर्वीक समाधि में क्या होता है? निर्वीज समाधि में ऐसी समाधि में कि जिसमें शरीर योगी की का शरीर पुष्प की तरह कोमल हो जाता है, शरीर की कांति का नाश नहीं होता और समाधिष्ठ देह में किसी भी प्रकार का ना तो दुर्गंध ना तो अंगों का दोष प्रकट होता है और ना तो उसमें किसी प्रकार की विकृति का जन्म ही होता है। स्मृति पर शुद्धो स्वरूप सुनने वार्थ मात्र निर्भाषा निवर्तिका। तो एक विशेष प्रकार की जिसमें वह अपने शरीर का संरक्षण और उसके पश्चात फिर समस्त चीज़ों को अपने वश में करके और अपने इस दिव्य निमग्न समाधि में जाकर और दिव्य कार्य को करके वापस आता है। तो प्रैक्टिकली जो ये सांस लेते हैं कि नहीं लेते? सांस नहीं चलता, पल्स नहीं चलता है और धड़कन भी नहीं चलती है। तो इसमें ऑक्सीजन की पूर्ति कैसे होगी? ऑक्सीजन की पूर्ति की जरूरत ही नहीं। ऑक्सीजन जैसे माइंड के सेल को भी चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन कहाँ से एक बात यह है कि उसमें मन बुद्धि भी शांत रहता है। बुद्धि भी शांत रहता है। और इसमें एक बात यह है, मांडुक समाधि कहा जाता है। मांडुक समाधि क्या है कि जैसे मेंढक जो है शीतकाल में जमीन के नीचे सो जाता है, उसकी सर्कुलेशन कैसे बनेगा? वो भी बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है और वह एक मतलब इस भौतिक जगत से पीछे एक बहुत विशेष ध्यान की स्थिति में होता है। तो संसार से सारी उसकी जो क्रिया है एकदम शांत होती रहती है। शरीर में जो करोड़ों सेल्स हैं जो 45 दिन में डेथ हो जाती है, हाँ, विज्ञान के हिसाब से, उन सेलों के मरने के बाद पुनर्जीवन की स्थापना कैसे होगी? जिस परमात्मा ने इस सृष्टि की संस्थापना की है प्रकाश से, जब कोई साधक उसी प्रकाश में निमग्न होगा तो उन समस्त सेलों को वह पुनर्निर्माण करने में सक्षम होता है। जो सेल इस समय टूट रहे हैं निर्वाण समाधि में, हाँ, वो जीवित रहेंगे, उनकी उनकी आयु बढ़ जाएगी बात दरअसल है, जब योगी इस प्रकार की समाधि में होता है तो वह सेल्स टूटने की प्रक्रिया को शांत कर देता है और वह जस का तस शरीर रहता है और माँ का 13 दिन से शरीर सुरक्षित है और शरीर कोमल है पुष्प की भांति। आपकी बात जबकि बिल्कुल अचंभित करने वाली है। इसीलिए हम लोगों को ये जानना चाहते हैं कि लोगों की क्यूरियोसिटी है कि क्या इस तरह से 13 दिन से जो व्यक्ति संरक्षित है, हाँ, कोई केमिकल तो नहीं यूज करते हैं? देखिए, उसके लिए जो है वेदों में उपनिषदों में उसको विशेष प्रकार के लेप बताए गए हैं औषधियों का। कहीं वो लेप तो नहीं संरक्षित कर रहे हैं? तो भाई वो तो संरक्षित करने के लिए लेप तो लगाना पड़ेगा और वो तो व्यवस्थित है, उसका पूरा विज्ञान है वेदों में। शरीर को समाधि बिना लेप के क्या शरीर संरक्षित रहेगा कि फिर? देखिए, जो नियम है, हाँ, वो नियम का पालना करना चाहिए।
जी। और ऐसा पहले भी बहुत सारे संत समाधि में गए। और जब शंकराचार्य जी समाधि में गए तो उन्होंने अपने शिष्यों को सब विधि विधान बता रखा था। और गुरु जब जाता है समाधि में अपने शिष्यों को विधि विधान बता के जाता है। मेरी माँ आशुतोषामरी जी ने हम सभी को विधि विधान बता के गई हैं और हम उसी विधि विधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो उनका जो समाधि का आपने स्तर बताया कि निर्वाण समाधि में है, निर्वीज 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 समाधि निर्वाण में, मतलब वो हाँ दूसरा। निर्वीज समाधि में है, हाँ एक्चुअली में निर्वीज है। हाँ। तो जो निर्वीज समाधि का पालन आप कर रहे हैं, वो पालन में जो प्रैक्टिकली डॉक्टरों के पालन के अनुसार थोड़ा अपोजिट कर हो रहा है कि उसमें सांस प्रवायु प्राण है नहीं, उसमें क्या कोई और तरह का भी प्राण शरीर में रहता है जो कि हम हमारे पंचभूत प्राण में अब है एक जो। देखिए बड़ी बात है। जी जब भी कोई व्यक्ति शरीर का श्वास रुक जाए, ऑक्सीजन रुक जाए, पल्स और हार्ट बीट रुक जाए, तो 6 से 8 घंटे में शरीर स्टक हो जाता है, कड़ा हो जाता है, लकड़ी के मानित हो जाता है। लेकिन योगी का शरीर इसके वशीभूत, इसके विपरीत जो है पुष्प की तरह कोमल होता है। माँ का शरीर तो पुष्प की तरह कोमल है। नहीं, हमको कहीं शंका समाधि नहीं है। हाँ, हम आपकी समाधि के चरणों को हाँ, लोगों तो को अब ये अवगत कराना अच्छा दूसरी चाहते बात हैं। माँ निर्बीज समाधि में गई हैं, तो इसमें जो आप लेप लगाते हैं वो लेप क्या कोई विशेष तत्वों से मिला हुआ होता है? कई विशेष प्रकार के औषधियों का होता है सम्मिश्रण, और वह वेदों से और शास्त्र ग्रंथों से उसमें वर्णन है। गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं कि इन चीज़ों का, और वैसे ही सेवा करते हैं। साधारणतः तो शिष्य माँ ने अपने किस शिष्य को ये विद्या दी है? ये यहाँ पे जितने भी लोग सेवा में रत हैं सभी लोगों सबको को बैठा के, सब कुछ समझा के, सब कुछ बता के, सब तब समाधि लिया है। तो समाधि के दरमियान जो अवस्था है माँ की, उस अवस्था में शरीर में कोई हरकतें होती हैं? शरीर में कोई हरकत नहीं, शांत एकदम शून्य। आप लोगों की जो लोग भी इस उनके द्वारा मनोनीत हैं, क्या उनसे कभी बात होती है आपकी? हम खुद ही हैं उसमें। जी। हाँ, तो हम तो आप माँ से क्या क्या बातें करते हैं? माँ से जी। माँ से सबसे बड़ी बात है 2 प्रकार का। एक, जैसे कछुआ अंतर मन से अपने अंडों को सेता है, ऐसे गुरु से भाव योग से, लय योग से बात होता है, अंतर मन से बात होता है। तो अभी माँ का क्या आदेश है कि माँ कितने दिन में आना चाह रही है? माँ ने कहा बहुत जल्द आ रहे हैं, कुछ कार्य है वो कार्य कर रहे हैं, परेशान मत हो, जल्दी आ रहे हैं। तो आशुतोष जी महाराज से क्या बात चल रही है? आशुतोष महाराज जी को भी अब यहाँ सब बच्चे अनुभव कर रहे हैं कि माँ आशुतोष महाराज जी को लेकर आ रही हैं। नहीं, तो आशुतोष महाराज जी का जब यहाँ शरीर नहीं है तो क्या बिना शरीर के किसी योग में शरीर कहीं भी हो। अब देखिए एक बात और मैं आज आपको बताता हूँ। जिस समय रामकृष्ण परमहंस जी समाधि लिए, सेम टाइम साईं बाबा समाधि लिए। तो साईं बाबा की जो आत्म शक्ति है और इनकी जो रामकृष्ण परमहंस जी की शक्ति, ये दोनों की शक्ति ब्रह्मांड में मिली। तो साईं बाबा ने कहा रामकृष्ण परमहंस जी से कि अभी आपके समाधि लेने का समय नहीं आया है, संपूर्ण मतलब निर्वाण का समय नहीं आया, तो अभी आप शरीर मत छोड़िए। तब वो वापस आए, कुछ दिन रहे, विवेकानंद को तैयार किया, बताया, फिर जाके फिर परम समाधि लिया। तो जब समाधि में गया हुआ महापुरुष उससे दूसरा महापुरुष समाधि में जाके उसको निर्देश देना और उसको संदेश देकर फिर वापस आना, शांति सुनिश्चित हो जाए, और वही कार्य माँ करने गई है। उसके पश्चात जैसे ये कार्य पूरा होगा, माँ अपना कार्य पूरा करके आ जाएंगे। तो इसी तरह से समाधि के बारे में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे, और समाधि के विषय में यदि आपको किसी तरह की और जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल पर संपर्क करें, आपको भरपूर जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। विष्णु कुमार, ISD न्यूज़ लखनऊ।